क्या आपने कभी सोचा है कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं? 2025 की फिल्म इटर्निटी में इसी सवाल को एक्सप्लोर किया गया है, मगर एक ट्विस्ट के साथ। और ये ट्विस्ट हमें एक बेहद इमोशनल एंडिंग तक ले जाता है। इसलिए इटर्निटी एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बन गई है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। आपने आफ्टर लाइफ के बारे में तो कई फिल्में देखी होंगी, मगर इटर्निटी हमारे सामने एक यूनिक पर्सपेक्टिव लेकर आती है। फिल्म की बेसिक कहानी जोन नाम की औरत की है, जिसके सामने मौत के बाद एक चॉइस रखी जाती है। उसे दो लोगों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, उसका पहला प्यार या फिर उसका पति जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताई थी। अब जोन इन दोनों में से किसको चुनेगी और ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इस लव ट्रायंगल को क्या रूप देता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आफ्टर लाइफ पर बेस्ड ये फिल्म एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां मौत के बाद आत्माओं को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जो एक तरह से किसी स्टेशन जैसा है। ऐसा स्टेशन जहां आत्माओं की शुद्धि होती है और इस जगह को जंक्शन कहते हैं। ये बेसिकली एक ट्रेन स्टेशन ही है जहां आत्माओं को लाया जाता है और वहां उनके लिए एक होटल और एक बड़ा सा हॉल है जहां एजेंट्स उनकी मदद करते हैं उनकी इटर्निटी को चूज करने में। हर एक सोल या आत्मा को सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है और इस एक हफ्ते के टाइम में उन्हें डिसाइड करना है कि वो पैराडाइज या स्वर्ग के किस थीम में अपने इटर्निटी को बिताना चाहते हैं। इटर्निटी यानी कि अनंत काल, जो कभी खत्म नहीं होता। अब यहाँ अलग अलग थीम्स है, जैसे कि बीच वर्ल्ड, स्मोकर्स वर्ल्ड, क्योंकि कैंसर आपको 2 बार तो मार नहीं सकता, एक नूडिस्ट कॉलोनी जहाँ हमेशा गर्मी रहती है, और 60s के दौर का पेरिस जहाँ हर कोई इंग्लिश में बात करता है। इसके अलावा यहाँ मेन फ्री वर्ल्ड है, क्वेयर वर्ल्ड है, कैपिटलिज्म वर्ल्ड है। और इन अलग अलग वर्ल्ड्स के जरिए हमें ये दिखाया जाता है कि इंसान के लिए या आत्मा के लिए खुशी के कितने अलग अलग मायने या मतलब हो सकते हैं। ट्विस्ट ये है कि अगर आपके पार्टनर ने एक अलग इटर्निटी चूज की है और आपने अलग इटर्निटी चूज की है, तो आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, क्योंकि चॉइस परमानेंट है। कहानी की मेन किरदार है जोन, जिसकी मौत तब हुई थी जब उसने उम्र में 90 साल पार कर लिए। उसके 2 हस्बैंड्स थे। पहला पति था लूक, जो काफी कम उम्र में एक कोरियन वॉर में मारा गया था। जोन और लूक की शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, मगर उन दोनों के बीच काफी प्यार था। इसके बाद जोन की जिंदगी में लैरी आया, जिसके साथ उसने 65 साल की जिंदगी बिताई। अब जोन के सामने लैरी और लूक में से किसी एक को चुनने का एक कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल फैसला आया। उसे अब चूज करना है कि इन दोनों में से वो किस पति के साथ इटर्निटी बिताना चाहेगी, क्योंकि लूक और लैरी दोनों ही इस जंक्शन में जोन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जोन के साथ इटर्निटी बिता पाए। इस फिल्म की शुरुआत भी लैरी के साथ ही हुई थी, जो मौत के बाद इस जंक्शन में आ पहुंचा और ये सब कुछ देखकर कंफ्यूज होने लगा। उसने वहां मौजूद एजेंट्स से बात की और फैसला किया कि वो जोन के आने तक वहां इंतजार करेगा। इस जंक्शन में आत्माएं उस रूप में आती है जिस रूप में वो तब थे जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। लैरी की मौत के कुछ ही वक्त बाद जोन भी वहां आ पहुंची और उस रूप में वहां आई जिस रूप में उसने अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन बिताए थे। अब जोन के आने के बाद लैरी का इंतजार तो खत्म होना चाहिए था, लेकिन इटर्निटी कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं है। ये कहानी है यादों की, इंतजार की और बिताई हुई जिंदगी और उस जिंदगी के बीच के टकराव की, जो जिंदगी हम बिताना चाहते थे मगर बिता नहीं पाए। लूक पहले से वहां मौजूद था क्योंकि वो सालों से वहां जोन के आने का इंतजार कर रहा था। उसने कभी इटर्निटी चुनी ही नहीं और 67 सालों तक जोन के आने का इंतजार करता रहा। यहाँ एक अनोखा लव ट्रायंगल पैदा होता है और हम जोन की तरह उसके सामने रखे गए ऑप्शंस को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है लैरी, जो प्रैक्टिकली जोन का लॉन्ग टर्म पार्टनर है और जिसके साथ जोन ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बिताया है, और दूसरी तरफ है लूक, जिसके साथ वो हमेशा से रहना चाहती थी, जो उसका पहला प्यार था, मगर वो प्यार उससे छीन लिया गया था। इस बीच जोन अपनी दोस्त कैरन के साथ अलग अलग इटर्निटीज को एक्सप्लोर करती है और किसी शॉपिंग मॉल की तरह वो इन इटर्निटीज को टेस्ट करती है। ये पूरा का पूरा सीन इस फिल्म के सबसे एंटरटेनिंग सीन्स में से एक है और यहाँ तक हम इस नई यूनिक दुनिया को समझने लगते हैं। इन किरदारों के अलावा एना और रायन नाम के 2 एजेंट्स भी है जो इस कहानी में इम्पोर्टेंट है। एना अग्रेसिव है और रायन थोड़ा सा अजीब। वो दोनों आत्माओं को जल्द से जल्द अपना फैसला लेने के लिए कहते हैं ताकि उनका सिस्टम ओवरलोड ना हो जाए। पहले तो जोन ने लूक और लैरी दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया, मगर जोन की मदद करने के लिए एना और रायन ने कुछ रूल्स बदले। उन्होंने जोन से कहा कि उसे लूक और लैरी दोनों की चुनी हुई दुनियाओं में एक एक दिन बिताना चाहिए, ताकि वो वहां दिन बिताकर ये समझ पाए कि उसे इटर्निटी के लिए कौन सी दुनिया में रहना है। लूक की दुनिया पहाड़ों में मौजूद एक स्वर्ग है जो शांत और रोमांटिक है,
और इस दुनिया में जोन को वो प्यार मिलेगा जो कोरियन वॉर ने उससे छीन लिया था। लैरी की दुनिया एक बीच की दुनिया है जो बिल्कुल भी शांत या परफेक्ट नहीं है। जोन को एहसास हुआ कि ये दुनिया वेकेशन के रूप में ठीक है, मगर धीरे धीरे उन दोनों के बीच का प्यार फिर से सामने आने लगा और जोन को लैरी का फ्यूनरल याद आ गया। उन दोनों ने अपने पहले डेट को रिक्रिएट किया, जिसके बाद जोन को वो खूबसूरत जिंदगी याद आने लगी जो उसने लैरी के साथ बिताई थी। मगर अब भी उसके दिल में एक पछतावा था कि उसे लूक के साथ अपनी जिंदगी बिताने का मौका तक नहीं मिला। लूक और लैरी दोनों का ही प्यार सच्चा था, इसलिए जोन के लिए कोई भी फैसला इतना आसान नहीं था। फैसले के दिन उसने दोनों में से किसी को नहीं चुना। उसका कहना था कि जिंदगी का अंत होना ही उसकी खूबसूरती है, और अब वो उस बीती हुई जिंदगी को चुनने के बजाय अपनी खुद की इटर्निटी चुनना चाहती है। ना चाहते हुए भी लैरी ने खुशी खुशी जोन को इस जिम्मेदारी से आजाद किया और वो अपनी दोस्त कैरन के साथ पेरिस वर्ल्ड में चली गई। तब उसे देखकर लैरी को एहसास हुआ कि जोन अपनी जिंदगी में तब सबसे ज्यादा खुश थी जब लूक उसके साथ था, और उसने जोन को लूक को चुनने के लिए कह दिया। लैरी सिर्फ जोन की खुशी चाहता था और उसकी बात सुनकर जोन ने लूक की दुनिया में जाने का फैसला किया। लूक की दुनिया में जोन को खुशी तो मिली, मगर वो अब भी उस जिंदगी को याद कर रही थी जो उसने सच में बिताई थी। वो लैरी और अपने बेटे को और उन दिनों को नहीं भूल पाई जो दिन बिताते वक्त उसे बहुत मामूली लग रहे थे। उसे अब वो पल भी प्यारे लगने लगे थे जो जीते वक्त उसे तकलीफ दे रहे थे, और उसे प्यार के बारे में एक अजीब सी बात समझ आई। हमें अपने पार्टनर की जो बातें बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, असल में हम उन्हीं बातों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और ये बात हमें बहुत देर से समझ आती है। जोन अब खुद को और रोक नहीं पाई और लैरी को ढूंढने के लिए इस दुनिया से भाग निकली। जैसे ही वो वहां से निकलने लगी, इटर्निटी पुलिस उसका पीछा करने लगे, क्योंकि रूल्स तोड़ने पर आत्माओं को वॉइड में भेज दिया जाता है, जो एक अनजान और डरावनी जगह है। पुलिस से बचने में रायन और आना ने जोन की मदद की और उसे उस बार में ले गए जहां लैरी वही काम कर रहा था जो लूक जीते जी किया करता था। उसने अपनी बीच की दुनिया को छोड़कर लूक की जिंदगी जीने का फैसला किया, क्योंकि जोन के बिना उसे स्वर्ग में भी रहने का मन नहीं करेगा। लैरी को अपने सामने देखकर जोन को राहत मिली, क्योंकि अब वो समझ गई कि उसे क्या चाहिए। अंत में जोन और लैरी ने उस जगह इटर्निटी बिताने का फैसला किया जो एक मामूली जगह है और जो उस जगह की तरह लगती है जहां उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई थी। एक बना बनाया स्वर्ग उस मामूली दुनिया के आगे फीका पड़ जाता है जिस दुनिया में हम अपना खुद का एक स्वर्ग बनाते हैं। वो दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर हम साथ रहें, प्यार को चुनें, तो उस दुनिया को भी स्वर्ग बना ही लेंगे। यही सच्चा प्यार होता है। आप चाहे कितनी भी खूबसूरती, कितनी भी खुशियों का पीछा कर लो, सच्ची खुशी हमें वही मिलती है जहाँ सच्चा प्यार हो। वो कहते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सच कहते हैं। आज हमारे पास जो कुछ है, जो लोग हमारे साथ हैं, अगर हम अपने आसपास देखें, अगर दुनिया में ढूंढने जाए, तो उससे कई बेहतर लोग और चीज़ें हमें नजर आ जाएंगी। मगर सच्ची खुशी हम सिर्फ तब पा सकेंगे जब हम बेहतर पाने की लालच में दुनिया भर की चॉइसेस का पीछा करने के बजाय उन लोगों की कदर करें और उन लोगों को हर रोज हर पल चुनें जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें सच्चे दिल से चाहते हैं। और ये प्यार कभी खत्म नहीं होता।